जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में 6वीं विधानसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो गया है। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 3 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन प्रोटेन स्पीकर रामविचार नेताम ने निर्वाचित 90 विधायकों को शपथ दिलाई। इनमें से 40 विधायकों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लिया तो वहीं 3 विधायकों ने संस्कृत भाषा में शपथ लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। सत्र के पहले दिन डॉक्टर रमन सिंह को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। सदन के दूसरे दिन आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा तो वहीं सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य और अन्य प्रशासनिक कार्य संपादित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और बोनस वितरण के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक। 25 दिसंबर को होगा 2 साल का बकाया बोनस राशि का वितरण। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंगलवार को चिप्स कार्यालय के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। 25 दिसंबर को मिलेगा 13,28,000 किसानों को बोनस। खातों में ट्रांसफर होंगे 5,000 करोड़ रुपए। तो वहीं छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 5 साल बाद फिर मनाएगी सुशासन दिवस। साल 2016-17, 17-18 का बकाया बोनस 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रदेश के 13.5 लाख किसानों को दी जाएगी। तो वहीं 25 दिसंबर को 1 सप्ताह तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में बने अटल स्तंभ की साफ सफाई और मरम्मत के निर्देश दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा राइट टू एजुकेशन से स्कूल में भर्ती के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। ऑनलाइन RTE पोर्टल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया होगी। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में प्रवेश के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया है। स्कूल प्रोफाइल अपग्रेड और सत्यापन का कार्य 28 फरवरी तक किया जाएगा। तो वहीं पालक द्वारा RTE के तहत आवेदन करने का समय 1 मार्च से 15 अप्रैल 2024 तक रखा गया है। आवेदन के पश्चात सीटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से 20 मई से 30 मई तक होगा। 1 जून से 30 जून तक स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण के लिए आवेदन 1 जुलाई से 8 जुलाई तक मंगाए जाएंगे और सीटों का आवंटन 20 जुलाई तक होगा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका। 121 पदों के लिए 22 दिसंबर को होगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। रोजगार कार्यालय दुर्ग की ओर से चिखली स्थित SR हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में 121 विभिन्न पदों की भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 22 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। 121 पदों वाली प्लेसमेंट कैंप में नर्सिंग स्टाफ, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, मेडिकल ऑफिसर, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, अर्थमेटिक टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब फील्ड ऑफिसर टेक्नीशियन, ड्राइवर, कंपाउंडर, गार्ड, अकाउंटेंट, फार्मासिस्ट, GM मार्केटिंग, प्लम्बर, मल्टीपर के पदों पर भर्तियां कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना अलर्ट, सभी जिलों में बढ़ाई जाएगी कोविड जांच। नए वेरिएंट के रिस्क के चलते आदेश हुआ केंद्र सरकार के द्वारा जारी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना महामारी को लेकर प्रशासनिक अमले को अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब सभी जिलों में कोविड की जाँच को बढ़ाया जाएगा। तो वहीं जाँच करने के बाद सैंपल रायपुर एम्स में भेजे जाएंगे। यह देखा जाएगा कि कोविड का नया वेरिएंट कहीं छत्तीसगढ़ में तो नहीं पैर पसार रहा। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। सरकारी निर्देश में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। केरल में नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। इस वजह से छत्तीसगढ़ में जांच के दायरे को बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों के पाठ्य पुस्तकों में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी को स्थान देने की तैयारियां की जा रही है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष छगन लाल मुंडरा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, छत्तीसगढ़ निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी को पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान अतुलनीय है।
उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सभी सरकारी जगहों पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की छाया चित्र होना हम सब के लिए सौभाग्य की बात होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध रूप से बन रही दुकानों पर चला बुलडोजर, बिना अनुमति लिए करवाया जा रहा था निर्माण। जी हां, राजधानी में अवैध रूप से बन रही दुकानों पर कांग्रेस पार्षद पति का अवैध निर्माण करने का आरोप लगा। यह पूरा मामला नगर निगम जोन क्रमांक 7 का है, जहां वार्ड नंबर 25 में भारत माता चौक के पास कार्रवाई की गई। मामले में एक नागरिक ने अपनी लगभग 1200 वर्ग फीट निजी भूमि पर बिना अनुमति के 2 अवैध दुकानें बनवा ली, जिसे श्रमिकों की सहायता से तोड़कर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के सिनेमा जगत में डार्लिंग प्यार झुकता नहीं सीक्वल 2 में नजर आएंगे अमलेश नागेश और दीक्षा जायसवाल की जोड़ी। जी हां, अपार सफलता के बाद भारती वर्मा अपने प्रोडक्शन हाउस गोल्डन ड्रीम प्रोडक्शन के बैनर तले डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2 को लेकर आ रही हैं। इसे लेकर मंगलवार को राजबंधा मैदान स्थित लोकायन हॉल में एक फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया। इस दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भारती वर्मा, सुपरस्टार अमलेश नागेश और अभिनेत्री दीक्षा जायसवाल समेत कई लोगों की पूरी यूनिट मौजूद रही। इस दौरान पोस्टर भी लॉन्च किए गए। इसके लिए शूटिंग 21 दिसंबर से शुरू होगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों के द्वारा की जाने लगी है। जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी शिकस्त के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर लग गई है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 सदस्यीय नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। इस कमेटी में एक संयोजक समेत 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य समन्वय बनाने का काम करेंगे। इसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश और मुकुल वासनिक को संयोजक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही पाइपलाइनों के टेंडरों ने गति पकड़ना शुरू कर दिया है। पुलिस विभाग ने पहले के टेंडर को रद्द करके नए तरीके से टेंडर करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अफसरों ने नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए AK-47 को अपग्रेड करने के लिए AK-47 मॉडिफाइड टूल किट 18 अगस्त को टेंडर बनाने के लिए जारी किया था, लेकिन 6 दिसंबर को टेंडर खत्म करने का पुलिस विभाग के वेबसाइट में नोटिस को अपलोड कर दिया गया। वहीं टेंडर को स्थगित करने के मामले में पुलिस विभाग के अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के द्वारा नक्सलियों के खात्मे के लिए AK-47 का टूल किट पुलिस के जवानों को कब तक उपलब्ध हो पाता है। बता दें कि टूल किट AK-47 के बंदूक को नए तरीके से अपग्रेड करने का किट है। AK-47 नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों, VVIP, VIP और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में तैनात राज्य पुलिस के जवानों को दी जाती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र 21 दिसंबर को समाप्त होने के बाद साय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में कौन कौन विधायक शामिल होंगे, इस बात पर अभी चर्चा जारी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में कौन कौन बैठेगा, इस नामों पर रायशुमारी अभी दिल्ली में जारी है। आपको सूत्रों के हवाले से बता दें कि बीजेपी के मंत्रियों की शपथ ग्रहण राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब इलाके में स्थित इंडोर स्टेडियम में होगा। तो वहीं स्टेट के अधिकारियों को मंत्रियों के लिए 11 गाड़ियां तैयार करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि मंत्री बनने के रेस में बृजमोहन अग्रवाल, OP चौधरी, किरण सिंहदेव, गुरु खुशवंत साहेब, धर्मलाल कौशिक, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, राम विचार नेताम, लखनलाल देवांगन, डोवल लाल कोसेवाड़ा, सिद्धेश्वरी पैकरा, लक्ष्मी रजवाड़े का नाम आगे चल रहा है। जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। भर्ती रैली के 5वें दिन प्रदेश के 7 जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर, जसपुर, कबीरधाम, सरगुजा, कोंडागांव और बालोद के 1124 युवा इस रैली में भाग लिए। इनमें से 388 युवाओं ने दौड़ परीक्षा उत्तीर्ण की। दौड़ में पास अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण और मानसिक परीक्षण के लिए उत्तीर्ण किया जाएगा। इस दौड़ परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवास के साथ भोजन के अलावा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक जगहों पर पूछताछ के लिए हेल्प डेस्क भी लगाया गया है। इस बीच बिलासपुर रेंज के IG ने भर्ती रैली का निरीक्षण किया।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जनवरी 2024 सत्र के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम के प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। मुंगेली जिले के मोतीपुर स्थित अमर टापू धाम में लगने वाले मेले के लिए बेहतर तरीके से संचालन हेतु राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए दिया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। छत्तीसगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। खेत में खड़ी फसल की चोरी हो गई। हार्वेस्टर से फसल काटकर ले गए चोर। जब सुबह खेत पहुंचा किसान तो सब धान हुआ गायब। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सेमरताल में खेत में खड़ी फसल चोरी हो गई, जिससे किसान को करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक सेमरताल निवासी 65 वर्षीय बंसीलाल ने कोनी थाना क्षेत्र में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ में हुआ 50 लाख रुपए का वेतन घोटाला। राजीव नगर पंचायत में 43 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन फाइल में 53 कर्मचारियों दिया जा रहा है वेतन। पिछले 4 साल से 10 अज्ञात लोगों के नाम पर वेतन निकाला जा रहा है। यह खुलासा सूचना की अधिकार में मांगी गई जानकारी के बाद हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत के CEO का कहना है कि वे सफाई कमांडो हैं, जिनका पेमेंट एजेंसी के साथ किया जा रहा है।